हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी भयानक और खौफनाक कहानी लेकर के आई हूँ जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी बहुत ही भयानक और बहुत ही खौफनाक है। निशा ने जैसे ही उस नेकलेस को अपने गले में डाला और जैसे ही वो मिरर में देखती है, उसका चेहरा इतना भयानक, इतना कुरूप हो चुका था जिसे देख करके निशा के मुँह से चीख निकल जाती। निशा को हर जगह अपने साथ साथ किसी और के होने का एहसास होने लगा था। उसे ऐसा लगता था कि कोई उसके साथ रहने लगा है और कभी कभी तो उसे ऐसा फील होता था कि कोई मेरे गले को ही दबा देगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। निशा 20 इयर्स की थी और वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते उसकी दोस्ती राजीव नाम के लड़के से बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। वो उसके साथ जीने मरने की कस्में तक खा लेती है और राजीव उसे प्रपोज कर देता है। निशा बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके एक दिन बाद ही यानी कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे था और निशा पे 13 फरवरी की रात बहुत भारी बीतती है। उसे एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा क्योंकि राजीव उसे बहुत ही बेस्ट गिफ्ट देने वाला था। उसने कॉल पर उससे कहा था कि कल मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा लाऊंगा जिसे देख करके तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे मिलने का प्लान बनाते हैं। निशा पूरी तरीके से तैयार होकर के रेस्टोरेंट पे पहुंच जाती है। जब निशा वहां पहुंचती है तो वहां पे राजीव उसे नज़र नहीं आता है। निशा चारों ओर देखने लगती है लेकिन राजीव का अता पता नहीं था। तो वेटर ने उसे आकर के एक लेटर उसके हाथ में दिया। उस पे लिखा हुआ था कि सॉरी निशा, मैं आ नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम निराश मत होना क्योंकि तुम्हारा गिफ्ट टेबल नंबर 201 में मिल जाएगा। निशा उस टेबल पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसका गिफ्ट रखा हुआ था। वो पैकिंग बहुत खूबसूरत था और उस पे एक लेटर भी लिखा हुआ था। उस पे वो पैकिंग बहुत खूबसूरत था और उस गिफ्ट के साथ साथ सॉरी भी लिखा हुआ था। निशा जब उस गिफ्ट को खोलती है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती है क्योंकि वो एक नेकलेस था और वो बहुत ही महंगा और बहुत ही खूबसूरत सा नेकलेस था जिसे देख करके निशा इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है। और उस पर यह भी लिखा हुआ था कि तुम इसे पहनने के बाद उतार नहीं पाओगी, ये इतनी खूबसूरत होगी तुम्हारे लिए, ये गिफ्ट तुम्हारी जैसी ही खूबसूरत है। निशा उस गिफ्ट को लेकर के अपने घर आ जाती है और वो घर आने के बाद उस गिफ्ट को पहनती है। निशा घर आने के बाद नेकलेस को पहन करके ट्राई करना चाह रही थी और वो उसे उसी समय पहन लेती है। जैसे ही निशा उस नेकलेस को पहनती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती है क्योंकि मिरर में उसके चेहरे के बजाय किसी और का चेहरा दिखने लगता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो वहाँ से चीखती हुई दूसरे कमरे में आ जाती है और वो उस नेकलेस को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नेकलेस खोल नहीं पाती है। निशा बहुत घबरा गई थी, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके मुंह से चीख निकल जाता है और वह दौड़ती हुई वहाँ से भागती अपने कमरे में आती है और वो उस नेकलेस को खोल करके फेंकना चाह रही थी लेकिन वो उसे खोल नहीं पाती है। वो तुरंत से राजीव को कॉल लगाती है पर राजीव का कॉल बिजी आ रहा था, कॉल लगता नहीं है। तो निशा इसे अपने मन का वहम सोच करके वो अपनी फ्रेंड्स को कॉल लगाती है। उससे वो थोड़ी देर बात करती है और उसे ये बताना भूल जाती है जो उसके साथ, और वो तुरंत ये बात भूल जाती है कि उसके साथ अभी क्या हुआ था। और वो उससे इधर उधर की बातें करने के बाद वो सोने के लिए बेड पे आ जाती है। जब निशा बेड पे सोई हुई थी तो उसे अचानक से ऐसा लगता है कि कोई उसके गले पे हाथ फेर रहा है। निशा के रोंगटे खड़े हो गए थे और वो पसीना से तरबतर हो जाती है। उसे अपनी आँख खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो इतना ज़्यादा डर गई थी, इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि वो अपनी आँखें खोल नहीं पा रही थी। और तभी ऐसा लगता है कि वो नेकलेस उसके गले में कसता जा रहा है और निशा छटपटाने लगती है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसके गले को उस नेकलेस के साथ ही दबा रहा है। वो उठ करके बैठने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी कि तभी उधर से राजीव का कॉल आ जाता है और निशा की आँख खुल जाती है। निशा उठ करके बैठ जाती है और बैठते ही वो इधर उधर देखने लगती है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो राजीव को कॉल पे सारी बात बताती है
राजीव जैसे ही उसकी बातें सुनता है वो कहता है कि कौन सा गिफ्ट, मैंने तो तुम्हें कोई गिफ्ट दिया ही नहीं है, मुझे बहुत अर्जेंट हो गई थी जिसके लिए मुझे दिल्ली आना पड़ गया। तो निशा ये सुन करके बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो कहती है कि तो मैंने ये किसका गिफ्ट पहन, लेकिन मुझे तो तुम्हारा लेटर मिला था और उसमें लिखा हुआ था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और तुम्हारा गिफ्ट टेबल नंबर 201 पे रखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ था। राजीव बहुत घबरा जाता है और कहता है कि तुम इस नेकलेस को अभी के अभी खोल के फेंक दो, मैंने उसे तुम्हें नहीं दिया है, तुमने किया मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया है, तुम्हारा गिफ्ट मेरे पास है जो मैंने यहाँ पे ख़रीदा है। वो बहुत घबरा जाती है और वो कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है राजीव। तो राजीव कहता है कि तुम एक काम करो, मुझसे बात करती रहो, तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है। निशा उससे लगातार बातें कर रही थी और बात करते करते राजीव की नज़र निशा के पीछे पड़ती है और वो ये देख करके घबरा जाता है कि निशा के साथ कोई और भी खड़ा है जो उसे ही लगातार घूरे जा रहा है। उसका भयानक सा चेहरा, खौफनाक आंखें देख करके राजीव की हालत ख़राब हो जाती है और सडनली उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है और बंद हो जाता है। निशा घबरा जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे फिर से अपने चेहरे के बजाय किसी और का चेहरा दिख जाता है। इस बार निशा इतना ज़्यादा घबरा जाती है, इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो वहीं पे गिर करके बेहोश हो जाती है। वो वहाँ से अपने दूसरे दोस्त को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुरंत तुम निशा के पास जाओ। अभिषेक जैसे ही निशा के पास पहुँचता है वो देखता है कि निशा बहुत बुरी तरीके से बेहोश है। निशा बहुत बुरी तरीके से जख्मी है, उसके चेहरे पे खरोच के निशान है और वो बेहोश पड़ी है। और साथ ही साथ वो ये देखता है कि उसके गले पे बहुत ही गहरा सा जख्म बना हुआ है। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके गले को बहुत ज़ोर से दबाया है, किसी ने उसके गले को बहुत ज़ोर से दबाया। ये देख करके अभिषेक उसके फेस पे पानी मारता है। निशा बहुत घबराई हुई थी, वो उठ करके बैठती है और वो चारों ओर देखने लगती है और वो अभिषेक से कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलने वाले होते हैं कि सडनली दरवाज़ा लॉक हो जाता है। अभिषेक बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है ये दरवाज़ा कैसे बंद हुआ। निशा कहती है कि अभिषेक वो तुम्हारे पीछे खड़ा, देखो वो मुझे देख रहा है, देखो वो वहाँ पे खड़ा है। ये सुन करके अभिषेक इतना ज़्यादा डर जाता है, इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे में लात मारना चालू कर देता है, दरवाज़ा का नॉक टूट जाता है। वो दोनों वहाँ से निकल करके भागने लगते हैं और अभिषेक उसे अपने घर पे ले आता है कि तभी राजीव उधर से पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद वो सीधा उसे लेकर के पंडित जी के पास जाता है। जैसे ही पंडित जी उसे देखते हैं वो सीधे से कह देते हैं वो इसे नहीं छोड़ेगा। राजीव बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है। वो कहता है ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी। पंडित जी उससे कहते हैं हाँ वो इसे मार डालेगा। ये सुन करके राजीव बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है और वो पंडित जी के पैरों में गिर जाता है। पंडित जी कहते हैं कि आज रात अगर निशा बच गई तो ये बच जाएगी, हमारे गुरुजी कल सुबह आने वाले हैं, तब तक तुम ये धागा इसे पहना दो। और वो निशा को वो धागा पहना देता है। वो तीनों जा करके उस रात बैठे हुए थे और निशा को नींद आने लगती है। तो निशा कहती है मुझे नींद आ रहा है। अभिषेक और राजीव भी उसके साथ जाते हैं। वो दोनों भी उसके साथ ही उसी कमरे में सोए हुए थे। रात के करीब 12:30 बजे निशा को ऐसा फील होता है कि कोई दो आंखें उसे ही घूर रही है और उसने आंखें खोल दी। जैसे ही वो आंख खोलती है वो फ्रीज हो जाती है, ना वो चीख पा रही थी ना वो कुछ कह पा रही थी, क्योंकि इस चेहरे को उसने मिरर में देखा था। वो चेहरा उसके सामने उसके साथ बेड पे सोया हुआ था और वो उसे ही घूरे जा रहा था। और वो इतना भयानक, इतना खौफनाक चेहरा था जिसे देख करके निशा के मुंह से चीख निकलना तो दूर, वो पूरी तरीके से फ्रीज हो गई थी। उसकी सांसें अटक चुकी थी। वो उसे लगातार देखे जा रही थी और वो कुछ कह नहीं पा रही थी कि तभी राजीव की नींद खुल जाती है और वो ये देख करके बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि निशा के साथ कोई और भी है और वो बहुत ही भयानक है। वो उसे पीछे से देखता है और वो इतना ज़ोर से डर जाता है कि उसके मुंह से चीख निकल जाती है और अभिषेक भी उठ करके बैठ जाता है। और तभी
वो चेहरा वहाँ से गायब हो जाता है। उस भयानक चेहरे को देखने के बाद राजीव और अभिषेक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो तीनों वहीं पे बैठे हुए थे और पंडित जी ने उनसे कहा था कि तुम दोनों हनुमान चालीसा पढ़ना मत भूलना। और वो दोनों हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देते हैं। जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे, निशा बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है। वो दोनों उसे रस्सियों से बांध देते हैं। वो एक एनिमल जैसा बिहेवियर करने लगी थी। आसपास के जितने भी लोग थे वो उसके घर पे पहुंच जाते हैं राजीव के। गुरुजी जैसे ही आते हैं, गुरुजी उस घर में 3 दिन तक यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। उसके बाद निशा की जान बचती है और गुरुजी ये बताते हैं कि नेकलेस श्रापित है। इसे जिन जिन लोगों ने पहना उसने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दी, क्योंकि ये नेकलेस एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था और वह उसी नेकलेस से उसका गला दबा करके उसकी जान ले लिया था, जिसकी वजह से ये नेकलेस श्रापित हो चुका है। उसके बाद उस लड़के ने उस नेकलेस को ले जाकर के अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को पहनाया और उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड की भी उसी तरीके से मौत हो जाती। उसे भी हर जगह एक भयानक सा चेहरा दिखने लगा था। उस लड़के ने अपनी पहली गर्लफ्रेंड को बहुत ही बुरी तरीके से उस नेकलेस से गला दबा करके मार दिया था और उसे जला दिया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।